अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मरने वाले 265 लोग महज एक आंकड़ा नहीं है। ये उन माओं की स्वीकार ना होने वाली दुआएं हैं जिन्होंने घर से निकलते समय अपने बच्चों से कहा होगा कि आराम से पहुंच जाना और जब पहुंच जाओ तो अपनी खैर खबर बताना। ये उन पिताओं का भी आंकड़ा है जो शायद आखिरी बार अपने बच्चों को इस उम्मीद में एयरपोर्ट छोड़कर आए होंगे कि जल्द ही फिर इसी एयरपोर्ट पर अपने बच्चों को वापस लेने आएंगे। यह आंकड़ा उन बहनों, पत्नियों और बच्चों का भी है जो अब कभी भी अपने अपनों को नहीं देख पाएंगे। अहमदाबाद में केवल एयर इंडिया के प्लेन में आग नहीं लगी, आग सपनों में और जज्बातों में भी लगी। ऐसी ही कुछ दिल दहला देने वाली कहानियां आज हम आपके बीच लाए हैं। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 से लंदन अपनी बेटी और पत्नी से मिलने जा रहे थे। प्लेन के भीतर से उनकी एक आखिरी तस्वीर भी सामने आई, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने के महज 1 मिनट बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। इस प्लेन क्रैश की तारीख 12 जून थी, जिसे नंबर में लिखा जाए तो 1206 बनता है। विजय रूपाणी की पहली स्कूटर से लेकर उनकी अब तक इस्तेमाल की हुई कारों तक में इसी 1206 नंबर का इस्तेमाल वो करते थे। 1206 उनका लकी नंबर था और अंत में मौत की तारीख भी। अब जरा ये वीडियो देखिए। ये प्लेन क्रैश से पहले का वीडियो है। इस वीडियो में अहमदाबाद एयरपोर्ट से 2 ब्रिटिश युवा नागरिक भारत से अपने देश जा रहे थे। इसी एयर इंडिया की फ्लाइट में उन्हें बोर्डिंग करनी थी। दोनों ने एयरपोर्ट पर एक वीडियो बनाया, गुड बाय इंडिया बोला और बहुत खुश नजर आ रहे थे। विमान हादसा हुआ और इन दोनों को भी जान गंवानी पड़ी। अब इस तस्वीर को देखिए। ये एयर इंडिया की उसी फ्लाइट के अंदर के हंसते खेलते परिवार की है जो कई सालों बाद साथ में रहने जा रहा था। प्रतीक जोशी 6 साल से लंदन में रह रहे थे, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे। 6 साल से क्लियरेंस के इंतजार में परिवार से दूर थे। जब क्लियरेंस मिली तो 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश में 3 बच्चों समेत पूरा परिवार नहीं बच सका। ये कहानी खुशबू राजपुरोहित की भी है। शादी महज 5 महीने पहले हुई थी जिनकी। पति उनके लंदन में डॉक्टर थे। बस 2 दिन पहले ही पासपोर्ट बनकर आया था और एयर इंडिया की फ्लाइट से पति के पास जा रही थी। परिवार के साथ आखिरी लम्हों की तस्वीरें बताती हैं कि परिवार कितना भावुक था। पिता ने एक आखिरी बार अपनी बेटी के साथ फोटो भी खिंचवाई और अपने स्टेटस पर भी लगाई, लेकिन उन्हें कहां पता था कि ये आखिरी बार है। अब कहानी उन मासूम स्टूडेंट्स की जो बीजे मेडिकल कॉलेज में दूर दूर से अपने भविष्य का सपना लिए आए थे, लेकिन एक प्लेन क्रैश जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं था। बस कसूर केवल इतना था कि जिस समय प्लेन क्रैश हुआ उस समय वो अपने हॉस्टल के मेस में बैठकर खाना खा रहे थे और बस इतने से कसूर में बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रों समेत कुल 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 60 से ज्यादा मेडिकल छात्र घायल हुए। वो कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस विमान हादसे में कुछ ऐसा भी हुआ जिसे लोग चमत्कार से कम नहीं मान रहे। इसी फ्लाइट की सीट 11A पर एक यात्री बैठे थे, रमेश कुमार विश्वास। इस फ्लाइट में क्रू और यात्रियों को मिलाकर लगभग 240 लोग सवार थे, जिनमें से कोई जिंदा नहीं बच सका। इस भयानक हादसे में रमेश ही इकलौते जिंदा बचे सर्वाइवर हैं। खुद विश्वास से सुनिए कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया। जब मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। ये हादसा महज कोई एक दूसरी प्लेन दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये डर है जो अब हर आंख में घर कर गया है।
खैर, टाटा ग्रुप ने मरने वालों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये मुआवजा उन परिवारों की मुस्कान वापस ला पाएगा जिनके अपने इस हादसे का शिकार हो गए हैं? इसलिए आज हम कह रहे हैं कि ये डर डरावना है।